प्रिय मित्रों, आज हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज के वीडियो में आज दो भाई की प्रेरणादायक कहानी को बताया गया है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आज आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। बड़ा भाई क्रूर और कठोर था, जबकि छोटा भाई नरम, दयालु और शांत स्वभाव का था। बड़ा भाई हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करता, लोगों को धोखा देता और अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वहीं छोटा भाई दूसरों की मदद करता, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता और हर समय लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाता। गांव में सभी लोग बड़े भाई से डरते थे। उसका डर इतना था कि कोई भी उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी ओर छोटे भाई को लोग पसंद तो करते थे, लेकिन उसकी अच्छाई का कई बार फायदा भी उठा लेते थे। अगर किसी को पैसे चाहिए होते तो वो छोटे भाई से मांग लेता और कभी लौटाता नहीं। अगर किसी को किसी काम में मदद चाहिए होती तो लोग उसकी मदद लेने के बाद उसे भूल जाते। छोटे भाई का जीवन संघर्षों से भरा था। उसकी फसलें अक्सर बर्बाद हो जाती, व्यापार में घाटा होता और कई बार उसे भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता। इसके बावजूद वह हर स्थिति में शांत और संतोषी रहता। वह सोचता, शायद भगवान ने मेरे लिए यही लिखा है, मैं दूसरों की भलाई में अपना सुख ढूंढूंगा। दूसरी तरफ बड़ा भाई हर काम में सफल होता। उसकी फसलें हमेशा भरपूर होती, व्यापार में मुनाफा होता और वह हर जगह सम्मानित होता। लेकिन उसकी सफलता के पीछे उसका क्रूर स्वभाव और चालाकी छिपी होती। लोग मजबूरी में उसका आदर करते, लेकिन मन ही मन उससे नफरत करते। गांव में एक दिन ऐसा समय आया जब दोनों भाइयों के जीवन में एक नई चुनौती आई। राजा ने घोषणा की कि गांव में सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन इसमें शामिल होने का एक विशेष नियम होगा। नियम यह था कि हर व्यक्ति को 10,000 रुपये इकट्ठे करके राजा के खजाने में जमा करने होंगे, ताकि उस पैसे से गांव के गरीबों की मदद हो सके। बड़े भाई के लिए 10,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं थे। उसके पास पहले से ही काफी धन दौलत थी, लेकिन उसने सोचा, क्यों ना इस मौके पर मैं अपनी ताकत और चालाकी दिखाऊं। ये रुपए तो मैं गरीबों को देने के लिए बिल्कुल नहीं दूंगा। राजा को प्रभावित करने के लिए मैं इसे एक दिखावे की तरह इस्तेमाल करूंगा। दूसरी ओर छोटे भाई के पास इतने रुपए नहीं थे। उसकी मेहनत से कमाई गई राशि बहुत सीमित थी। उसने सोचा, यह पैसा मैं आसानी से नहीं जुटा सकता, लेकिन अगर यह गांव के गरीबों की मदद के लिए है तो मुझे हर हाल में इसे पूरा करना होगा। बड़े भाई ने अपनी संपत्ति में से 10,000 रुपये तुरंत निकाल लिए, लेकिन उसे लगा कि इससे उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा। उसने गांव के कुछ गरीब लोगों से कहा, मैं तुम्हारे हिस्से का पैसा भी जमा कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम सभी मेरी खेती में अगले 2 साल तक बिना पैसे के काम करोगे। गरीब लोग मजबूरी में मान गए। बड़े भाई ने यह दिखाने के लिए कि वह कितना बड़ा दानी है, उनका पैसा भी खजाने में जमा कर दिया। छोटे भाई के पास सिर्फ 500 रुपये थे। उसने अपनी बचत को देखा और सोचा, अगर मैं अपनी फसल बेच दूं तो भी पूरे पैसे नहीं जुटा पाऊंगा। मुझे अपने गांव वालों से मदद मांगनी होगी। वह गांव के हर दरवाजे पर गया। कुछ लोगों ने उसकी मदद की, लेकिन कई लोगों ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके पास खुद के लिए भी कुछ नहीं है। इसके बावजूद छोटे भाई ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत से हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना शुरू किया। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात को बाजार में छोटी मोटी चीजें बेचता। छोटे भाई को इस संघर्ष में पूरे 1 महीने लग गए। इस दौरान उसने हर कठिनाई का सामना किया, कभी भूखा रहकर, कभी लोगों की आलोचना सहकर, लेकिन आखिरकार वह 10,000 रुपये जुटाने में सफल हो गया। अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। बड़े भाई ने अपनी चालाकी से पैसा जमा कर दिया, लेकिन छोटे भाई ने कठिन संघर्ष से इसे अर्जित किया। अब देखना यह है कि राजा दोनों भाइयों के इस प्रयास को कैसे देखेगा और क्या यह संघर्ष छोटे भाई के जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाएगा। छोटे भाई ने पूरे 1 महीने तक कड़ी मेहनत करके 10,000 रुपये जुटाए, लेकिन पैसा इकट्ठा करने के बाद उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। राजा के खजाने में पैसा जमा करने के लिए उसे राजधानी तक जाना था, जो गांव से 50 मील दूर थी। यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और डाकुओं का डर था। छोटा भाई पैसे को एक थैली में बांधकर सुबह तड़के ही निकल पड़ा। रास्ते में सबसे पहले उसे एक नदी पार करनी थी। नदी में पानी का बहाव तेज था और उसके पास पुल पार करने के लिए कोई साधन नहीं था। उसने सोचा,
अगर मैं इस पैसे को बचाने के लिए यहां रुक जाऊं तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे कुछ भी करके इसे सुरक्षित पहुंचाना है। उसने पास के एक नाविक से मदद मांगी। नाविक ने कहा, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे 100 रुपये देने होंगे। छोटे भाई ने थोड़ी देर सोचा। उसने अपने पास बचे 100 रुपये नाविक को दे दिए और नदी पार कर ली। अब उसके पास केवल 9,900 रुपये बचे थे। नदी पार करने के बाद उसे घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। कुछ भेड़िए उसके आसपास मंडरा रहे थे। छोटे भाई ने सोचा, अगर मैं डरकर यहां रुक गया तो ये पैसे और मेरी मेहनत दोनों बर्बाद हो जाएंगे। मुझे शांत रहकर आगे बढ़ना होगा। उसने पास के एक पेड़ की डाल को काटा और खुद को बचाने के लिए एक मजबूत लाठी बना ली। जैसे ही भेड़िए उसके पास आए, उसने लाठी से उन्हें डराकर भगा दिया। इस घटना ने उसे सिखाया कि जीवन में डर से पार पाने के लिए हिम्मत और संयम सबसे जरूरी है। जंगल पार करने के बाद वह पहाड़ी इलाके में पहुंचा। वहां कुछ डाकू पहले से छिपे हुए थे। उन्होंने उसे रोक लिया और पूछा, इस थैली में क्या है? छोटा भाई समझ गया कि अगर उसने सच बताया तो ये लोग उसका सारा पैसा छीन लेंगे। उसने तुरंत एक योजना बनाई और कहा, यह थैली खाली है। मैं इसे राजा के खजाने में जमा कराने जा रहा हूं, ताकि मेरा नाम भी अच्छे लोगों की सूची में आ सके। डाकुओं ने उसकी थैली खोलकर देखी। उन्होंने पाया कि उसमें सचमुच केवल एक छोटा सा कपड़ा था, जिसमें पैसा लपेटा हुआ था। लेकिन छोटे भाई ने कपड़े को इस तरह बांधा था कि वे समझ नहीं सके कि उसमें पैसा छिपा हुआ है। डाकुओं ने उसे जाने दिया। जब छोटे भाई ने पहाड़ी पार करनी शुरू की तो वह बहुत थका हुआ था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। ऊपर चढ़ते हुए उसका पैर फिसला और वह गिर गया, लेकिन उसने थैली को कसकर पकड़ रखा था। वह खुद छोटिल हो गया, लेकिन पैसे को बचा लिया। उसने मन में सोचा, यह मेरी मेहनत का फल है। इसे मैं किसी भी कीमत पर सुरक्षित राजा तक पहुंचाऊंगा। कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद छोटे भाई राजधानी पहुंचा। वहां राजा के दरबार में पहुंचने से पहले उसे एक आखिरी परीक्षा देनी थी। दरबार के द्वार पर खड़े सिपाहियों ने कहा, यहां हर व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। अगर तुम झूठे हो तो तुम्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर छोटे भाई घबरा गया। उसने अपनी पूरी कहानी सिपाहियों को बताई और कहा, अगर आप मेरे प्रयास को सच्चा माने तो मुझे राजा के सामने जाने दें। जब छोटे भाई ने सिपाहियों के सामने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा, हम तुम्हारी मेहनत और सच्चाई पर यकीन करते हैं, लेकिन राजा के दरबार में हर व्यक्ति को 3 परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। इन परीक्षाओं को पास करना ही तुम्हारी मेहनत को साबित करेगा। छोटा भाई परेशान तो हुआ, लेकिन उसने सोचा, मैंने इतने संघर्ष झेले हैं, अगर यहां भी चुनौतियां हैं तो मैं उन्हें भी पार कर लूंगा। सिपाहियों ने छोटे भाई को एक कमरे में ले जाया, जहां सोने चांदी के सिक्कों से भरे बर्तन रखे हुए थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास 10,000 रुपये हैं। अगर चाहो तो इस खजाने से जितना मर्जी हो ले सकते हो, लेकिन अगर तुमने इनमें से कुछ भी लिया तो तुम राजा के दरबार में नहीं जा सकोगे। छोटा भाई थोड़ी देर के लिए रुका और सिक्कों को देखता रहा। उसने सोचा, अगर मैं इन सिक्कों को उठा लूं तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं, लेकिन अगर मैंने लालच किया तो मेरी मेहनत और सच्चाई पर सवाल उठेगा। उसने फैसला किया कि वह अपनी मेहनत के पैसों को ही राजा को सौंपेगा। उसने सिक्कों को छुए बिना कहा, मुझे किसी और की दौलत नहीं चाहिए। मैं यहां अपनी मेहनत का फल साबित करने आया हूं। सिपाही मुस्कुराए और उसे दूसरी परीक्षा की ओर भेज दिया। दूसरी परीक्षा में छोटे भाई को एक अंधेरी सुरंग में भेजा गया। सिपाहियों ने कहा, इस सुरंग में एक रास्ता तुम्हें राजा के दरबार तक ले जाएगा, लेकिन बाकी रास्ते भटकाव और खतरों से भरे हुए हैं। अगर तुमने जल्दबाजी की तो सही रास्ता खो दोगे। छोटा भाई सुरंग में घुसा। वहां घना अंधेरा था और हर तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थीं। कुछ जगह उसे लगता कि रास्ता सही है, लेकिन जब वह आगे बढ़ता तो वह एक दीवार से टकरा जाता। उसने महसूस किया कि जल्दबाजी करना बेकार है। उसने अपनी सांसें संभाली और ध्यान से हर कदम पर विचार करना शुरू किया। घंटों तक सुरंग में भटकने के बाद उसे एक रोशनी दिखी। उसने धैर्य और शांति से उस रोशनी की ओर बढ़ना शुरू किया। आखिरकार वह सही रास्ते पर पहुंचा और सुरंग से बाहर निकल आया। जब वह तीसरी परीक्षा के लिए पहुंचा तो राजा के मुख्य सलाहकार ने उससे कहा, यह अंतिम परीक्षा है। हमें यह देखना है कि तुम सच्चे हो या नहीं। सलाहकार ने छोटे भाई के सामने 2 व्यक्ति खड़े किए, एक बूढ़ा किसान और एक अमीर व्यापारी। दोनों ने कहा, ये 10,000 रुपये हमारे हैं।
व्यक्ति इन्हें राजा को देने के बहाने ले जा रहा है। छोटा भाई हैरान रह गया। उसने सलाहकार से कहा, यह पैसा मेरी मेहनत का है। मैंने इसे खून पसीने से कमाया है। आप इनसे पूछें कि उन्होंने इसे कैसे अर्जित किया। सलाहकार ने दोनों से सवाल किया, लेकिन वे सही जवाब नहीं दे सके। छोटे भाई ने फिर अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने हर मुश्किल का सामना किया, नदी पार की, डाकुओं से बचा और मेहनत से पैसा जुटाया। सलाहकार ने उसकी सच्चाई को परखने के लिए उससे पूछा, अगर राजा इन पैसों को स्वीकार ना करे तो तुम क्या करोगे? छोटे भाई ने विनम्रता से जवाब दिया, यह पैसा मेरा नहीं, उन गरीबों का है जिनकी मदद के लिए राजा ने यह योजना बनाई है। अगर राजा इसे स्वीकार ना करें तो मैं इसे उन गरीबों में बांट दूंगा। जब राजा को यह सब बताया गया तो वह खुद दरबार में आए। उन्होंने छोटे भाई की मेहनत, सच्चाई और धैर्य की सराहना की। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया को बदल सकते हैं। तुमने अपने संघर्षों से यह साबित किया है कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में वही सबसे मूल्यवान होता है। राजा ने दोनों भाइयों को दरबार में बुलाया और उन्हें एक अंतिम परीक्षा के लिए आमंत्रित किया। राजा ने कहा, आज मैं दोनों भाइयों को एक कठिन परीक्षा दूंगा। यह परीक्षा आपकी न केवल शारीरिक क्षमता की होगी, बल्कि आपके मन, दिल और आत्मा की भी होगी। जो भी इस परीक्षा में विजयी होगा, उसे मेरी ओर से विशेष सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। राजा के आदेश पर दरबार के बीच एक विशाल मैदान बनाया गया, जिसमें दोनों भाइयों के लिए अलग अलग रेखाएं खींची गईं। वहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे, क्योंकि राजा ने घोषणा की थी कि यह परीक्षा न केवल भाइयों के लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा साबित होगी। राजा ने सबसे पहले शारीरिक परीक्षा की घोषणा की। दोनों भाइयों को एक दीवार को बिना किसी सहारे के पार करना था, और इस दीवार के पार एक बड़े बक्से में सोने चांदी के सिक्के थे। बड़ा भाई, जो अपनी शारीरिक ताकत पर बहुत घमंड करता था, तुरंत दीवार पर चढ़ने के लिए दौड़ा। उसकी मांसपेशियां मजबूत थीं और वह चढ़ाई में जल्दी सफल हुआ। लेकिन जैसे ही वह बक्से के पास पहुंचा, उसने देखा कि बक्से में सोना चांदी नहीं, बल्कि केवल मिट्टी और पत्थर थे। बड़ा भाई चिढ़ते हुए बोला, यह क्या मजाक है? जहां मैंने इतनी मेहनत की, वह सिर्फ मिट्टी निकला। छोटा भाई धीरे धीरे दीवार के पास आया। उसने देखा कि दीवार के पार बक्से में सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि यह एक बड़ी छलांग थी जो उसे मानसिक रूप से परखने की चुनौती थी। उसने अपनी गति को धीमा किया और ध्यान से देखा कि दीवार के पास एक रास्ता था जो दिखावा करने की बजाय उस वास्तविकता का सामना करने के लिए था। उसने बक्से को देखकर फिर से सही रास्ते पर कदम बढ़ाए और सरल तरीके से दीवार पार कर लिया। राजा मुस्कुराए और बोले, छोटे भाई ने इस परीक्षा में धैर्य और समझदारी से काम लिया, जबकि बड़े भाई ने केवल अपनी ताकत पर भरोसा किया। राजा ने फिर एक नई परीक्षा की घोषणा की। इस बार दोनों भाइयों को एक गांव के गरीबों के पास भेजा गया, जहां एक बड़े दान का आयोजन किया जा रहा था। उन दोनों को तय करना था कि वह किस प्रकार गरीबों की मदद करेंगे। बड़ा भाई अपने आप में गर्वित होकर सोचने लगा, मैं इन्हें बहुत बड़ी राशि दान करूंगा, इससे लोग मुझे बड़ा आदमी मानेंगे। उसने सोने चांदी की बड़ी थाली में अनाज और धन जमा किया और उसे गरीबों में बांटने के लिए दिया। उसकी नजर में यह दान केवल दिखावे का था, ताकि लोग उसकी संपत्ति और शक्ति को देखकर प्रभावित हों। लेकिन छोटा भाई, जो पहले से ही संघर्षों का सामना कर चुका था, जानता था कि यह दान तभी वास्तविक है जब उसमें दिल से दी गई मदद हो। उसने उन गरीबों से मिलकर उनकी जरूरतें समझी, और सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि उन्हें फसल उगाने के तरीके, काम करने के सही तरीके और जीवन में आत्मनिर्भर बनने के लिए मार्गदर्शन भी दिया। राजा ने यह देखकर कहा, छोटे भाई ने दया और सहानुभूति के साथ दान किया, जबकि बड़े भाई ने सिर्फ दिखावे के लिए। अब राजा ने सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा दी। इस बार दोनों भाइयों को एक बड़े कमरे में भेजा गया, जिसमें एक सील की हुई संदूक थी। राजा ने कहा, इस संदूक में कुछ है, लेकिन उसे खोलने के लिए तुम्हें सच्चाई बोलनी होगी। बड़ा भाई संदूक खोलने के लिए जल्दी था। वह मानता था कि यदि वह संदूक खोलेगा तो उसकी ताकत और जीत साफ तौर पर साबित हो जाएगी। लेकिन संदूक खोलते ही उसे एक ताम्रपत्र मिला, जिसमें लिखा था, जो सच्चे दिल से इस संदूक को खोलेगा वही विजयी होगा। बड़ा भाई इस पत्र को देखकर चिढ़ गया। उसने कहा, यह कुछ भी नहीं है। मैं यहां झूठ बोल सकता हूं और जीत सकता हूं,
उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए संदूक को तोड़ दिया और सोने की वस्तुएं बाहर निकाल ली। लेकिन छोटा भाई, जो सच्चाई और ईमानदारी में विश्वास करता था, ने बिना किसी चालाकी के कहा, मैं संदूक को नहीं खोलूंगा, क्योंकि यह मेरी मेहनत और सच्चाई का सम्मान नहीं करेगा। उसने संदूक को वैसा का वैसा छोड़ दिया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से इस परीक्षा को पार किया, जबकि बड़े भाई ने अपने दिखावे और शक्ति को तवज्जो दी। राजा ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, तुम दोनों ने अपनी तरह से यह परीक्षा दी, लेकिन सच्ची जीत तो दिल से होती है, न कि शक्ति से। छोटे भाई ने जिन गुणों का प्रदर्शन किया, धैर्य, ईमानदारी, सहानुभूति और सच्चाई, वे ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं। राजा ने छोटे भाई को पुरस्कार और सम्मान दिया, लेकिन साथ ही बड़े भाई से भी कहा, तुम्हारा साहस और शक्ति सराहनीय है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि बिना सच्चाई और दया के शक्ति का कोई मूल्य नहीं है। बड़ा भाई, जो पहले अपनी जीत के लिए हर किसी को पछाड़ने की सोचता था, अब चुपचाप बैठा और सोचने लगा कि उसने कितनी गलतियां की हैं। उसने छोटे भाई की ओर देखा और कहा, भैया, तुमने मुझे सिखाया कि जीवन में असली ताकत क्या है। मैं तुमसे माफी चाहता हूं। आखिरकार दोनों भाइयों ने अपनी गलतियों से सीखा और जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस परीक्षा ने न केवल उन्हें सम्मान दिया, बल्कि पूरे गांव को यह शिक्षा दी कि असली जीत कभी भी शक्ति या धन से नहीं, बल्कि दिल से, सच्चाई और अच्छाई से होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें